फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस से लिया है। सीटेट और टेट एग्जाम्स का जो सिलेबस है उससे हमने ये टॉपिक लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होते हैं और कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज या भाषा को पढ़ाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, फिर प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। फिर है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है ये पेपर में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू दी लैंग्वेज। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और जो लास्ट है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ। तो अब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई पर्सन जो है उसका अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है, तो उसका अपने आप से मोटिवेट होना या उसका दूसरे के द्वारा मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो पर्सन, जिस किसी को आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, अगर वो मोटिवेट नहीं होगा उस लैंग्वेज को ले करके जिसको वो सीखना चाहता है, तो वो उस लैंग्वेज को कभी नहीं सीख सकता, है ना। तो क्या है, अगर हम मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो क्या है, उसके लिए हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, तो कैसे सीखें, मतलब क्या करें और कैसे हम इसको अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या है, उसमें हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, हमारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी भी है और आपने सोच लिया चलो इंग्लिश सीखनी है, सीख जाएंगे बिना कुछ प्रैक्टिस करे, बिना कोई मतलब आपने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है और ना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो आप उस लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, जब क्योंकि आपका उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं हैं। लेकिन जब आप उस लैंग्वेज को सीखने के लिए अंदर से मोटिवेट होंगे, आपका इंटरेस्ट होगा खुद से कि नहीं हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, हम कैसे भी सीखेंगे, तो आप क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप से फिर बोलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो क्या है, तो आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। मीन्स मोटिवेशन जो था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते तो आप लैंग्वेज को नहीं सीख सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। मीन्स प्री रिक्विजिट होती है, क्या होती है, मोटिवेशन जो है एक प्री रिक्विजिट के रूप में होती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। मीन्स एक शर्त के रूप में आता है मोटिवेशन, कि अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो ये शर्त है कि आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। मीन्स इसमें क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज सीख ली, आप बोलने भी लगे, लेकिन आपकी फ्लुएंसी या प्रोनाउंसिएशन है, आपकी फ्लुएंसी है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, तो ये सब कब आएगा, आपका जेस्चर पॉस्चर्स कब आएंगे, जब आपको उसका रेगुलर अपने हैबिट में डालेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आपके उसमें सब आएगा। आपके व्यवहार से ही आप पता लगेगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो क्या है, आपके हैबिट में वो आ गई, वो लैंग्वेज जो है वो आपकी हैबिट में आ गई, आपकी आदत में आ गई, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश नहीं जानता है, लेकिन तब भी अगर वो लैंग्वेज आपकी हैबिट में है, आपकी आदत में है, तो आपके हाव भाव को देख करके सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए हैबिट फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, इन नेटिव और मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड unconsciously while in second language it needs conscious efforts। मीन्स जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसको तो हम लर्न करते ही नहीं, पहली बात तो यही है, ठीक। और
क्योंकि हम उसको लर्न नहीं करते हैं, उसको हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, सीखते नहीं हैं, अर्जित करते हैं। तो उसमें क्या है, अनकॉन्शियसली उसमें हमारी आदत पड़ जाती है, जो हमने सुना वो हम बोलने लगे, ठीक। उसमें हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हिंदी ऐसे बोलनी है तो कैसे बोलेंगे, लिख लिख के तो हमने सीखा नहीं, हमने जो सुना हम वैसे ही प्रैक्टिस करने लगे, वो हमारी हैबिट में आ गया, आदत में आ गया, ठीक। लेकिन जब हम किसी सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसमें क्या है, हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, उसको हम ध्यान दे के बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है, हमें इस रूल के थ्रू बोलना है, ऐसे अगर नहीं बोलेंगे तो ये चीज़ गलत होगी, यहाँ पर ये चीज़ गलत होगी। तो उसमें क्या है, हम ध्यान देकर बोलते हैं कि हमें ये लैंग्वेज है तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी चीज़ आदत में आ जाएगी, वो लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या होता है, अ चाइल्ड इमिटेट्स एवरीवन हु आर सराउंडेड बाय हिम बट ही मोस्टली इमिटेट्स हिज टीचर, सो द टीचर मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। मीन्स बच्चे जो होते हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नकलची बंदर की तरह होते हैं। आप किसी भी छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो दूसरों की आदतों को देख के सीखता है, ठीक, दूसरे को इमिटेट करके सीखता है। स्किनर भी यही कहते हैं कि बच्चा जब किसी लैंग्वेज को, भाषा को सीखता है तो वो क्या इमिटेशन के थ्रू सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, अनुकरण करके सीखेगा, है नहीं। तो क्या है, आप जैसा बोलेंगे बच्चा भी वैसा बोलेगा, आपको देख कर ही सीखेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि टीचर का एक रोल मॉडल के रूप में होता है बच्चे के सामने। मीन्स जो टीचर है वो बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, और टीचर जैसी लैंग्वेज यूज़ करेगा वैसा ही बच्चा भी उसे इमिटेट करेगा, अपने टीचर को इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा अपने शिक्षक का, तो वो भी वैसा ही बोलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है एक रोल मॉडल के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट हो, क्योंकि बच्चे जो हैं दूसरों को ही कॉपी करके, इमिटेट करके सीखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। मीन्स क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी लैंग्वेज में तो आपकी वो जो लैंग्वेज है वो उतनी ही परफेक्ट होती जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वर्ड गेम्स के थ्रू, लैंग्वेज गेम्स के थ्रू, तो क्या है, आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी फ्लुएंसी भी उतनी बढ़ी आएगी। तो क्या है, मीन्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू लर्न समथिंग। मीन्स किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, या हम किसी चीज़ को सबसे जल्दी कैसे सीख सकते हैं, ओरली। अगर ओरली बोल दिया, आपने सुन लिया तो सीख लेंगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ओरली इफ़ेक्ट करता है कि हमने जो चीज़ सुनी वो हमारे ध्यान में रह जाती है। सॉन्ग्स होते हैं ना, सॉन्ग्स तो हम किसी को ज़रूरी नहीं देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या है, वो तुरंत ही हमें याद हो जाते हैं। तो वो इफ़ेक्ट करता है, ओरल अप्रोच होती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि मीन्स आपने किसी लैंग्वेज को सुना, आपको वो इफ़ेक्टिव लगी, तो आप उसको जल्दी से जल्दी सीख सकेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा, आप अंदर से मोटिवेट होंगे कि भाई ये लैंग्वेज हमें अच्छी लगी, इसको सीखने का मन कर रहा है हमारा, इसको हम सीखेंगे। तो ये हुई हमारी ओरल अप्रोच। इसमें क्या है, ओरल स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न लैंग्वेज। अभी मैंने बताया कि आपने किसी लैंग्वेज को सुना, आपको वो लैंग्वेज अच्छी लगी, आप उसके प्रति अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, तो आपका मन करेगा अंदर से, उसके लिए इंटरेस्ट आएगा कि आप उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट है अब हमारी प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ मदर टंग फैसिलिटेट्स इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज बट मैनी लिंग्विस्ट्स आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग फॉर लर्निंग फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग है, इसमें क्या है, बहुत सारे लिंग्विस्ट मानते हैं कि आपको अगर किसी टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है तो मदर टंग का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, हिंडर करती है, उनके अकॉर्डिंग है कि हिंडर करती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये मानते हैं कि अगर आप किसी टारगेट लैंग्वेज को सिखा रहे हैं तो मदर टंग वहाँ पे किसी बाधा के रूप में नहीं काम करेगी, बल्कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए एक हेल्प के रूप में काम करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, ना कि हिंडर करेगी, है नहीं। तो क्या है, मीन्स एक सोर्स हो जाएगा, मदर टंग जो है एक सोर्स के रूप में काम करेगा, और आप जल्दी से वो जो दूसरी आपकी फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट है अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है कि इन दिस प्रिंसिपल वी फॉलो द नेचुरल ऑर्डर ऑफ LSRW
LSRW तो आप लोग जानते ही होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो हमारे 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो हमारे प्राइमरी 4 स्किल्स होती हैं, तो इसी के थ्रू हम चलते हैं कि बच्चा जब स्टार्टिंग में क्या पहले सुनता है, ठीक, फिर उसको धीरे धीरे बोलेगा, फिर पढ़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये एक चेन के रूप में काम करती है कि अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है तो इसी एक नेचुरल ऑर्डर में होगा कि आप पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे। तो ये एक हमारा नेचुरल ऑर्डर हो गया। ऐसा तो नहीं होता कोई बच्चा पहले ही बोलने लगता है बाद में सुनेगा, ऐसा तो नहीं होता है। अगर वो क्राइम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कुछ बोल रहा है, वो पहले सुनेगा, उसके बाद जब जो है मीन्स 1-1.5 साल में फिर वो बोलना शुरू करेगा। स्टार्टिंग से ही तो नहीं बोलने लगता ना, तो क्या है, पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये जो हमारी चेन है LSRW, इसी के थ्रू हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या है कि हमें चाइल्ड को सेंटर में रखना है, ना कि टीचर को। मीन्स इट नीड्स चेंज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग हमें अपने टीचिंग मेथड को यूज़ करना है, ठीक, बच्चा जैसा चाहता है उसको उस टाइप से पढ़ाया जाए। हर बच्चे में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हमें किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या है कि हमें बच्चे के थ्रू चलना होगा, मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि हमने अपने मन से जो टीचिंग मेथड अच्छा लगा हमने उस मेथड के हिसाब से बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या है कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। अगर बच्चों को एक मेथड से नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें मीन्स एसेस करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस टाइप से सीख रहे हैं, और हमें अपने टीचिंग मेथड्स में किस टाइप से चेंज लाना चाहिए कि अगर इस विधि से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें दूसरी विधि का यूज़ करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मीन्स हमें बच्चे को केंद्र में रखना है, ना कि खुद को। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से उसे सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। मीन्स इसमें क्या है कि जो आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक, उससे ही रिलेटेड आप बच्चों को इन्वायरमेंट दीजिए। अगर आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होना चाहिए, आसपास के लोग भी इंग्लिश ही बोलें। क्या होता है कि अक्सर यही होता है कि आप स्कूल में इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन आप जब स्कूल के बाहर निकले तो वहाँ पर से इंग्लिश जो है वो ख़त्म हो जाती है, वहीं से आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, तो वहाँ पे तो एक्सपोजर नहीं मिल पाया। एक्सपोजर तभी मिलेगा जब बच्चा पूरा उस लैंग्वेज से इंटरेक्ट करेगा, पूरा मीन्स हर जगह उसको वैसा ही माहौल मिलेगा, तभी वो अच्छे से लैंग्वेज को सीख पाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे की अपनी एक एबिलिटी होती है। कोई लैंग्वेज को जल्दी सीख सकता है, कोई देर में सीख पाएगा, ठीक, तो उसका क्या है, अपनी एक एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कोई बच्चा किसी भी भाषा को सीखेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। इसमें क्या है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। मीन्स अगर बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखानी है या कुछ भी सिखाना है तो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हमें सिखाना चाहिए। मीन्स संदर्भ के थ्रू सिखाना चाहिए, संदर्भ से जोड़ते हुए सिखाना चाहिए। आप किसी भी भाषा को सिखा रहे हैं तो क्या मीन्स अगर आपने बच्चों से कहा कि मतलब इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, चलिए मीन्स अपने टाइप से अपने मन से ही कुछ बोलो, ठीक, जो तुम्हें अच्छा लगता है तो वो बोलेगा। लेकिन अगर आप मतलब एक स्ट्रिक्ट की तरह कहेंगे कि नहीं तुम्हें यही बोलना है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि तुमने अपने आसपास जो देखा है उसको इंग्लिश में बोलो, तो वो भी बच्चा बोलेगा। मीन्स कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो कोरिलेशन विद लाइफ मीन्स लाइफ से जोड़ करके आपको सिखाना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।